हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर्स के कई सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज़ है फ्लावर्स आर इवन ईटन। फ्लावर्स को खाया भी जा सकता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि फ्लावर्स को खाया जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आर डेली लाइफ। हम कई तरह से फ्लावर्स का यूज़ करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। हम हर दिन फ्लावर्स का यूज़ कई तरीक़ों से करते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। क्या आपको पता है कि फ्लावर्स को खाया भी जा सकता है। मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में Firoza and Nilima enjoy eating a vegetable made of कचनार फ्लावर्स। तो उत्तर प्रदेश के जो फिरोज़ा और नीलिमा हैं वो मज़े से खाते हैं कचनार फूल के वेजिटेबल्स। कचनार ये फूल है, इसकी कलियों को पकाया जाता है और इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है जो कि बहुत टेस्टी होता है। केरला में यामिनी, अब केरला की एक गर्ल है यामिनी, वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। यामिनी चाहती है कि उसकी मदर बनाना फ्लावर्स के वेजिटेबल्स बनाएं। इसका मतलब है केरला में लोग बनाना फ्लावर्स या केले के जो फूल होते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। केले के फूलों से सब्जियां बनाई जाती हैं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ममता और ओमार लव पकौड़ास मेड ऑफ शाहजहान फ्लावर्स। तो शाहजहान फ्लावर्स जो ड्रम स्टिक्स हैं उनके जो फूल होते हैं उनसे पकौड़ी बनाई जाती है और वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम एज ए ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज ए चटनी। क्या आपके घर में भी इस तरह से फ्लावर्स के कुछ डिशेस बनाए जाते हैं। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दिस। अब पता लगाइए कौन से फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। तो कई घरों में ये जो फ्लावर है इस फ्लावर से पकौड़े बनाए जाते हैं, इनके वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इस तरह के कई फ्लावर्स हैं जिनके डिशेस बनाए जाते हैं जिनसे वेजिटेबल्स पकौड़ीज वगैरह बनाए जाते हैं। फर्स्ट यूज़ हमने देखा कि फ्लावर्स को खाया जा सकता है। अब हम सेकेंड यूज़ देखते हैं फ्लावर्स इन मेडिसिन। फ्लावर्स को दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड यूज़ हो गया ये हमारे फ्लावर्स का। तो फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन एज वेल। फ्लावर्स का यूज़ दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो ऐसे दो तरह के फ्लावर्स के नाम लिखिए जिनका यूज़ हम मेडिसिन के तरह करते हैं या जिनका यूज़ हम दवाई के रूप में करते हैं। तो ऐसे फूलों के नाम हैं जैसे रोज़, मोगरा। इनका यूज़ हम मेडिसिन के रूप में भी करते हैं। रोज़ और मोगरा ऐसे दो फ्लावर्स हैं जिनका यूज़ दवाई बनाने के लिए भी या दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस। जो गुलाब का जल है, गुलाब जल या रोज़ वाटर है, उसका यूज़ आपके घर में कैसे किया जाता है। इज़ इट यूज्ड एज मेडिसिन। क्या ये दवाई के रूप में किया जाता है या मिठाई में देने के लिए या लस्सी और समथिंग एल्स। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। तो गुलाब जल जो है उसका यूज़ कई तरीक़ों से होता है। जैसे स्किन में इरिटेशन होता है या ड्राइनेस आता है तो आपकी मम्मियाँ रोज़ वाटर का यूज़ करती है। उसी तरह लस्सी या बिरयानी ये सब बनाने के लिए भी रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने फूलों के दो यूजेस अभी देखे। पहला यूज़ है फूलों की सब्जियां बनाई जाती है। दूसरा यूज़ है फूलों से दवाइयाँ बनाई जाती है। तीसरा यूज़ है फूलों से कलर्स बनाए जाते हैं। ये हमारा तीसरा यूज़ है। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जीनिया एट्सेट्रा। तो मैरीगोल्ड, जीनिया इन तरह के फूलों से कलर्स या रंग बनाए जाते हैं। दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ। डाई मतलब होता है रंग करना। कपड़ों में रंग करने के लिए इन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। तो अब पता लगाइए कुछ ऐसे भी फूलों के नाम जिनसे कि कलर्स बनाए जाते हैं। जैसे रोज़ है, चाइना रोज़ है, इनका यूज़ भी कलर्स बनाने के लिए किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर। तो क्या आप कुछ ऐसे कलर्स के नाम बता सकते हैं जिन कलर के कोई भी फूल नहीं होते हैं।
तो ऐसे कलर्स हैं सिल्वर, ग्रे कलर, गोल्डन कलर। तो ये ऐसे रंग हैं जिन रंगों में कोई फूल हमें दिखते नहीं हैं। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। तो अब ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखिए जिनसे सेंट्स बनाए जाते हैं। सेंट्स मतलब सुगंध बनाए जाते हैं, जैसे रोज़ है, जैस्मीन है और इस तरह के कई और फ्लावर्स हैं जिनसे कि सेंट बनाए जाते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज विच यूज़ फ्लावर्स। आपने अपनी नानी या दादी के कुछ पुराने रेसिपीज़ सुने हैं, रेसिपीज़ के बारे में सुने हैं जिनमें फ्लावर्स का यूज़ होता है। देयर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज्ड, जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एक रेसिपी यहाँ पे बताई गई है, ग्रैनीज रेसिपी। अब ग्रैंड माँ की रेसिपी हम देखते हैं। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को इक्वल पार्ट में मिक्स कीजिए, मतलब जितना आप रोज़ वाटर लेंगे उतना ही आपको ग्लिसरीन भी लेना है और उसे मिक्स कीजिए। फिल दिस इन अ बॉटल। आप इसे एक बॉटल में भरिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अब उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालिए। इन विंटर्स यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन। सर्दियों के मौसम में आप इस मिक्सचर को अपने स्किन में लगाइए। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। सर्दियों के मौसम में जैसे हमारे स्किन ड्राई हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये थी हमारी ग्रैंड माँ की रेसिपी, जिसे अभी भी कुछ घरों में यूज़ किया जाता है। Have you experienced the smell on opening a small bottle of इत्र? आपने कभी एक ऐसी छोटी बॉटल को खोला है जिसको खोलते ही आपको बहुत अच्छी सी सुगंध आई हो? तो उसे इत्र कहा जाता है। कई जगहों पे उसे अतर भी कहा जाता है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। क्या आपको पता है कि इस जो छोटी शीशी में जो इत्र है, इसमें जो इत्र बनाने के लिए, इस इत्र को बनाने के लिए भी बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। उत्तर प्रदेश का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, ये फेमस है इत्र के लिए। इत्र फूलों के रसों से, फूलों को निचोड़कर उनके रसों से बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही फेमस है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज़। ट्रक भर भर के फूल आते हैं इत्र बनाने के लिए। इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हियर। तो यहाँ पे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और इत्र ये फूलों से तैयार होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क। यहाँ पे कई हज़ार लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। तो इत्र फूलों के रस से बनाए जाते हैं। इसे अत्र भी कहा जाता है। ये एक छोटी शीशी में मिलते हैं और इस छोटी शीशी में जो इत्र मिलते हैं, इस इत्र को बनाने के लिए बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होती है। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन festivals by your elders? Make a list of different occasions and the flowers used at each. तो आपको ओकेशंस के नाम लिखने हैं और उन ओकेशंस में किन फ्लावर्स का यूज़ होता है उनके नाम लिखने हैं। Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. तो अब देखिए फ्लावर्स के कितने यूज़ है, कितने ओकेशंस में यूज़ किया जाता है। खाने में यूज़ किया जाता है, कलर्स के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाता है, इत्र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कितने सारे यूजेस हैं फ्लावर्स के, तो इसलिए हमें बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। तो फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस। फ्लावर्स कई जगहों पे खिलते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर। सोचिए फूलों से भरी हुई, दूर दूर तक आपको ऐसे मैदान दिखाई देती है जो कि फूलों से ही भरी हुई है। कितना सुंदर नज़ारा होगा वो। लेट अस नो सम मोर। चलिए अब और कुछ जानते हैं फूलों के बारे में। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? क्या आपने देखा है किसी को फ्लावर्स बेचते हुए कहीं पे भी? इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर्स, अगर आपने देखा होगा फूल बेचने वाले को नियर बाय, अपने आसपास, आस्क देम दीज क्वेश्चन एंड राइट। उनसे ये क्वेश्चंस पूछिए और लिखिए। व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल? वो किस किस तरह के, कौन कौन से फूल वो बेचते हैं। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। उनसे 3 तरह के फ्लावर्स के नाम पूछिए, वो किस किस तरह के फ्लावर्स को बेचते हैं। जैसे वो मैरीगोल्ड बेचते होंगे, रोज़ बेचते होंगे, जैस्मीन बेचते होंगे, है ना। वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम? वो इन फ्लावर्स को कहाँ से लाते होंगे।
तो वो इन फ्लावर्स को या तो गार्डन से तोड़ कर लाते हैं या हॉर्टिकल्चर फार्म से लाते हैं। हॉर्टिकल्चर फार्म्स मतलब जहाँ पे फूलों की खेती होती है। जिस तरह से फसलों की खेती होती है, अनाज, दाल, चावल, गेहूँ, इस तरह की खेती होती है जिससे हमें खाना मिलता है, तो उसी तरह से फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर फार्म से ये जो फूल बेचने वाले होते हैं ये फूलों को लाते होंगे। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? लोग फूलों को डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं, पूजा के लिए खरीदते हैं या तो किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। इन वॉट फॉर्म्स टू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स? किस किस तरीके से फ्लावर सेलर्स अपने फ्लावर्स को बेचते हैं? लुक एट दीज पिक्चर्स स्टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन। तो आपने फूल बेचने वालों को देखा होगा कि किस किस तरह से वो फूलों को बेचते हैं। तो ये है लड़ियाँ, फूलों की लड़ियाँ। फूल वाले इस तरह की लड़ियाँ भी बेचते हैं, इनमें छोटे छोटे फूलों के पौधे होते हैं। फूल वाले इस तरह से पॉट में भी फूलों को इस तरह से बेचते हैं। और ये है सेपरेट पेटल्स, जहाँ पे पंखुड़ियों को अलग अलग किया गया है। तो इस तरह के पेटल्स को भी बेचते हैं क्योंकि ये पूजा के कामों में आते हैं, इन्हें हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो इसे माला कहते हैं, गार्लैंड। तो ये भी हमने देखा है, जो फूल बेचते हैं वो माला भी बेचते हैं, हमने देखा है। ये है रंगोली, ये तो हम खुद ही बनाते हैं, है ना। और इस तरह के जो फूलों से बने होते हैं बुके, ये भी हमने देखा है। एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन? और अगर किसी और तरीके का आपने देखा होगा? हाँ, हमने देखा है। हमने फ्लावर सेलर्स को गजरा बेचते हुए भी देखा है ना। गजरा जो आपकी मम्मियाँ अपने बालों में लगाती है। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस? क्या आपने देखा है कि मंदिरों में फूलों को ऑफर करते हुए या फूल चढ़ाते हुए आपने देखा होगा? तो अब आप पता लगाइए इनकी कीमत। फूल वाले तरह तरह से फूलों को जो बेचते हैं तो उनकी कीमत का पता लगाइए। जैसे एक फ्लावर की कीमत, एक फूल की कीमत कितनी होगी, एक माला की कीमत कितनी होगी और एक बुके की कीमत कितनी होगी। बुके में टी साइलेंट होता है तो इसलिए हम इसे बुके कहते हैं। Has the flower seller learned to make bouquets or a net of flowers from anybody? From whom? तो फ्लावर सेलर ने ये जो बुके हैं और या जो ये मालाएं हैं ये बनाना किससे सीखा होगा? किसी से सीखा होगा? अगर सीखा होगा तो किससे सीखा होगा? फूल वाले ये जो बुके बनाना या मालाएं बनाना ये सीखते हैं अपने एल्डर्स से या अपने बड़ों से, है ना। इनके ग्रैंडफादर, फादर, इनसे ये सीखते आते हैं और आगे चलकर ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? क्या वो चाहते हैं कि उनके फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी इस काम को करें? क्यों? हाँ, वो चाहते हैं कि उनके फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी इस काम को करें क्योंकि इस काम में इनकम अच्छा खासा होता है। तो उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।